केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। अब मेटल में कौन कौन से केमिकल प्रॉपर्टी होते हैं इसको देख लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट रिएक्शन विथ एयर, तो जो भी मेटल है उसका एयर के साथ रिएक्शन देख लेते हैं। तो जो मेटल होते हैं ये कुछ मेटल रिएक्ट करते हैं एयर के साथ, कुछ रिएक्ट नहीं करते, और कुछ क्या होते हैं एयर के साथ बर्न होते हैं। तो जो भी मेटल है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, ये मेटल ऑक्साइड फॉर्म करेगा। तो इसमें से जो आपके रिएक्टिविटी सीरीज में जो टॉप वाले रहते हैं जैसे सोडियम पोटेशियम, इसको क्या करते हैं ये हाईली रिएक्टिव होते हैं एयर के साथ, बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेते हैं, इसलिए इसको क्या करते हैं केरोसिन ऑयल में इमर्ज करके रखते हैं, जिससे वो एयर के कांटेक्ट में नहीं रहता और वो रिएक्ट नहीं करता एयर से। नेक्स्ट होता है जो मेटल जो मिडिल रिएक्टिव सीरीज में होता है जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड, ये क्या करते हैं स्लोली रिएक्ट करते हैं और एयर के साथ रिएक्ट करके क्या कर लेते हैं प्रोटेक्टिंग लेयर फॉर्म कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये क्या हो गया हमारा मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम क्या कर लेगा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक आपका थिन लेयर फॉर्म कर लेगा। इससे होगा क्या जो अंदर में जो मैग्नीशियम है वो बच जाएगा, वो रिएक्ट नहीं करेगा ऑक्सीजन के साथ। तो ये क्या होता है मेटल्स के लिए अच्छे होते हैं। नेक्स्ट क्या होता है जो आयरन और कॉपर होते हैं ये आपके बर्न नहीं होते, सॉरी ये जो आयरन और कॉपर है ये आपके रिएक्ट नहीं करते, बट इसका जो फीलिंग्स होते हैं कॉपर और आयरन पे ये क्या होते हैं आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो सिल्वर, प्लेटिनम और गोल्ड होते हैं ये कोई भी रिएक्शन शो नहीं करते आपके एयर के साथ। नेक्स्ट देख लेते हैं एम्फीथेरिक ऑक्साइड। तो एम्फीथेरिक ऑक्साइड क्या होता है ये मेटल ऑक्साइड होते हैं जो कि आपके एसिड और बेस बोथ के साथ क्या करते हैं रिएक्ट करके आपका सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करते हैं। तो नॉर्मल वर्ड में अगर देखें तो जो एम्फीथेरिक ऑक्साइड क्या होता है मेटल ऑक्साइड होता है, मतलब ये क्या होगा बेसिक होगा नेचर में। तो ये क्या करता है दोनों प्रॉपर्टी शो करता है, कभी बेसिक शो करता है तो कभी एसिटिक नेचर शो करते हैं। तो ये सिंपल से क्या होता है एम्फीथेरिक ऑक्साइड होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये क्या हमारा एसिड है, तो एसिड के साथ जब रिएक्ट करेगा तो जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ये किसकी तरह बिहेव करेगा बेस की तरह बिहेव करेगा, और सॉल्ट एल्यूमिनियम क्लोराइड का और वाटर फॉर्म कर देगा। इसी टाइप से जब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ये क्या करेगा एसिड की तरह बिहेव करेगा, और इससे आपका सोडियम एल्यूमिनेट और वाटर क्या कर लेगा फॉर्म कर लेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं एनोडाइजिंग ऑफ मेटल। तो मेटल का एनोडाइजिंग क्या होता है, तो सिंपल से क्या होता है जो एल्यूमिनियम होता है वो एनोड होता है और जो ग्रेफाइट होता है वो क्या होता है कैथोड होता है। जब हम लोग क्या करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के सोल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो इससे क्या होता है जब देखो सिंपल सा इसमें क्या करेंगे जब सल्फ्यूरिक एसिड में इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराएंगे तो वहाँ से क्या होता है ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है। वो जो एल्यूमिनियम है एल्यूमिनियम की जो ऊपर वाले लेयर है इसमें क्या कर लेते हैं आपके थिक प्रोटेक्टिंग लेयर फॉर्म कर लेते हैं, जिससे क्या होता है जो एल्यूमिनियम है वो थोड़ा सा और हार्ड हो जाता है और उसका जो क्वालिटी है और इम्प्रूव हो जाता है। तो इसको सिंपल से क्या बोलते हैं एनोडाइजिंग ऑफ मेटल, मतलब मेटल के ऊपर में क्या करना आपका थिन लेयर डिपॉजिट कराना आपके ऑक्साइड का। तो ये सिंपल से क्या है आपका एनोडाइजिंग ऑफ मेटल है। नेक्स्ट देख लेते हैं रिएक्शन देख लेते हैं मेटल का वाटर के साथ रिएक्शन देख लेते हैं। तो इसमें से जो टॉप रिएक्टिव सीरीज में टॉप में होते हैं ये क्या करते हैं कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, जबकि जो मैग्नीशियम है ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, और जो आपके आयरन और एल्यूमिनियम है ये आपके स्टीम के साथ आपका रिएक्ट करता है। साथ में आपका जो कॉपर होता है ये कोई भी रिएक्शन नहीं करता आपके वाटर के साथ। तो इसमें जो कॉपर कैल्शियम और मैग्नीशियम है ये वाटर के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर लेते हैं, और ये दोनों क्या कर लेते हैं जो हाइड्रोजन के बबल फॉर्म होते हैं इसके साथ आपका स्टिक होकर ये फ्लोट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा जो कैल्शियम है और मैग्नीशियम है ये ऑक्सीजन बबल के साथ स्टिक होकर ये क्या करते हैं फ्लोट करते हैं आपका। तो नेक्स्ट देख लेते हैं आपका रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड। तो मेटल का रिएक्शन डाइल्यूट एसिड के साथ कैसे होता है, तो जो मोस्ट जो मेटल्स होते हैं वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करते हैं। तो मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट किया तो क्या फॉर्म किया सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म किया। तो जैसे मैग्नीशियम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज किया। इसी टाइप से एल्यूमिनियम है ये हाइड्रोक्लोरिक के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज किया। अब इसमें क्या होता है आपका जो कॉपर और मर्क्यूरी और सिल्वर होता है ये भी कोई भी रिएक्शन नहीं करता आपका डाइल्यूट एसिड के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं होता। नेक्स्ट देख लेते हैं विथ अ नाइट्रिक एसिड। अब जो भी मेटल होते हैं इसका नाइट्रिक एसिड के साथ कैसे रिएक्शन होता है, तो जो मेटल होता है रिएक्ट करते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ और इससे हाइड्रोजन गैस क्या होता है प्रोड्यूस होता है और वाटर को क्या कर देता है ऑक्सीडाइज कर देता है। बट जो मैग्नीशियम और मैग्नीज है ये क्या होता है एजप्शंस होते हैं, ये मतलब क्या करता है ऑक्सीडाइज नहीं करता। नेक्स्ट देख लेते हैं फोर्थ रिएक्शन विथ मेटल कंपोनेंट। अब एक मेटल का दूसरे मेटल के साथ रिएक्शन देख लेते हैं, तो इसको क्या बोल सकते हो आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोल सकते हो।
ठीक है। तो मेटल ए लिए, अब क्या किए सेकेंड में मेटल बी का सोल्यूशन लिए। अब दोनों का जब रिएक्शन होगा तो जो मेटल ए है वो क्या कर लेगा, जो मेटल बी को की सोल्यूशन को डिस्प्लेस कर देगा और खुद क्या कर लेगा, मेटल ए का सोल्यूशन फॉर्म कर लेगा और मेटल बी को क्या कर देगा, आपका डिस्प्लेस कर देगा। इसी को बोल रहे हैं जो मोर रिएक्टिव सब्सटेंस होता है वो डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव मेटल्स को उसके कंपाउंड से। तो ये सब किसके होता है, आपका रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग होता है। तो जो मोर रिएक्टिव सब्सटेंस है वो लेस रिएक्टिव सब्सटेंस जो भी रहेगा उसको क्या कर लेगा, डिस्प्लेस कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल कॉपर क्या करेगा, सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन के साथ जब रिएक्ट करेगा तो जो सिल्वर है, सिल्वर क्या है, लेस रिएक्टिव सब्सटेंस है आपके कॉपर के कंपेरिजन में। तो कॉपर सिल्वर को क्या कर लेगा, डिस्प्लेस कर देगा और खुद नाइट्राइट के साथ क्या कर लेगा, रिएक्ट करके आपके कॉपर नाइट्रेट फॉर्म कर लेगा और सिल्वर को रिमूव कर लेगा। तो ये सिंपल से क्या होता है, आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है।